क्रिकेट हो रही है, सुना है बड़ी तेज क्रिकेट हो रही है। हम आईपीएल का मुकाबला कर पाएंगे आपको लगता है, या कि एक दिन गलती हो गई है लड़कों से और एक आधा दिन खेल ली है? कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, हमेशा बात होती है कि माइंडसेट बदलो, माइंडसेट बदलो। आज आपको ना मैं आपको हँसाने वाली बात बताता हूँ कि पिछले 2-3 मैचेस जो मैंने नोट किए और बीबीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम खेल रहे थे और साथ में उनके साथ है स्टीव स्मिथ। और आज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान में खेलने भी आए हैं पीएसएल। उनका स्ट्राइक रेट होता है 250 का और हमारे बाबर आजम साहब का होता है 140 का। मतलब कि जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है बाबर आजम, उसका स्ट्राइक रेट 140 है और जो सिर्फ आजकल टेस्ट खेलता है उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 250 का है। मतलब कि मतलब माइंडसेट का फर्क है। और मतलब कि किसी बंदे को अगर आप कह रहे हैं जी हमारा किंग है, किंग की अब वो जो क्वालिटीज हैं वो खराब हो रही है दिन ब दिन। और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी वो खराब हो रही थी चीमा साहब पाकिस्तान में। और अब चीमा साहब इस साल लग रहा है कि अगर आप 225 कर रहे हैं, 230 कर रहे हैं तो चेस भी हो। हुआ पीएसएल के अंदर आज 2 मैचेस चल रहे थे, 2 डिफरेंट लीग्स के अंदर, दोनों के अंदर चेज हुए और दोनों में डाउट था। पहला तो बड़ा कम टारगेट था आईपीएल के अंदर, लेकिन वो जिस तरीके से विकेटें गिरी स्टार्टिंग के अंदर, लग रहा था कि शायद इनसे चेज नहीं होगा दिल्ली से, लेकिन बाद में उन्होंने जो पार्टनरशिप लगी, एक उनका यंग लड़का और एक जिसको कहते हैं फॉरेन प्लेयर के दरमियान में, खेली 47 गेंदों पे 4 छक्के 5 चौके 150 का स्ट्राइक रेट और उनका भरपूर साथ निभाया स्टब ने, जिन्होंने 39 रन बनाए। और इस तरह से एट द एंड 17 ओवर्स में आसानी 142 का जो टारगेट था वो चेस किया और दिल्ली ने ये मैच अपना जीत के साथ आईपीएल का आप कहो कि आगाज किया। तो अली साहब, एक अच्छी जो जीत है वो दिल्ली को मिली, लेकिन यहां पर सारा क्रेडिट जाएगा एक यंगस्टर को, रिजवी। बड़े बड़े नाम थे, राहुल, निशांका, नितेश राणा, एक सीनियर आईपीएल खेल रहे हैं, कप्तान अक्षर पटेल, ये वो सब खिलाड़ी हैं जो आउट क्लास हो गए। अभी इवन आगे आने वाले बल्लेबाजों में इनके पास था, एक डेविड मिलर पड़ा हुआ था कि अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो वो बचा लेता, लेकिन यंगस्टर इस टाइम हम देख रहे हैं कि आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। 26 पे 4 खिलाड़ी आउट थे। बिल्कुल, अब्दुल समद ने भी आज जो लखनऊ था उनकी तरफ से एक अच्छी बैटिंग की, 25 गेंदों पर 36 बनाए, एंड में आके एक अच्छी बैटिंग की, लेकिन एंडिंग उनकी भी जो लखनऊ थी उनकी इतनी अच्छी नहीं रही थी, विकेट्स गिरते रहे, बिल्कुल मजा नहीं आया जो आज लखनऊ की बैटिंग देखकर भी। लेकिन अब उस हिसाब से अगर आप देखो जो आईपीएल में मुंबई की फैन फॉलोइंग है, या आपको आरसीबी की नजर आती है, या इवन सनराइजर्स हैदराबाद ने भी जो अपनी फैन फॉलोइंग गेन की है वो कमाल लेवल किया है, सीएसके की फैन फॉलोइंग है, इवन कलकत्ता नाइट राइडर्स की है, दिल्ली और ये जो लखनऊ सुपर जायंट है, ये दोनों अगर आईपीएल में थकी हुई कोई टीमों की बात करो तो ये उन टीमों में आती हैं। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट वाली क्रिकेट खेलते हैं, फैन फॉलोइंग के हिसाब से भी बड़ी फ्रेंचाइज नजर नहीं आती, इवन नाम बड़ा है दिल्ली, लेकिन हम देखते हैं कि आईपीएल में एक बोरियत वाली क्रिकेट खेलती है दिल्ली वाली भी, टीम भी उनकी वैसे ही है। और प्लस अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करो तो वो भी उतना मजा नहीं देती जो आपको सीएसके, मुंबई या आरसीबी, यार उनका एक चार्म या केकेआर या मुंबई इंडियंस अलग लेवल का ब्रांड लगता है। वो लगता है कि वाकई को ब्रांड खेल रहा है, जैसे विराट कोहली जब बैटिंग करने आते हैं, जब आपके रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग है, मुंबई और आरसीबी तो अलग ही प्रीमियम दिखता है। नहीं वो है, सीएसके के भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग, लेकिन पिछले कुछ दिल्ली सीएसके भी डाउन हुआ है। चलो वो धोनी आजकल खेल नहीं रहे, लेकिन वो थोड़ी टीम उन्होंने बना ली, लेकिन एक ब्रांड तो बना है ना। 142 चेस कर लिया, शुरू में ही शामी के 4 ओवर निकला दिए, शामी ने एक आउट किया, प्रेशर भी डाला, 4 में 28। और प्रिंस यादव ही वाज गुड, ही गेव अवे 20 इन 3 ओवर्स, 2 आउट किए, और ऊपर से जो प्रेशर था उसके बाद फिर वो मोहसिन ही वाज गुड। तो यही ओवर उन्होंने देखने थे, 4 ओवर में 19 और एक खिलाड़ी उसने आउट किया। तो उसके बाद फिर नोकिया, तो पता नहीं नोकिया के मोबाइल की तरह पुराना हो गया है, सैमसंग और आईफोन जो है वो मार्केट पे कब्जा कर लिया उन्होंने। तो नोकिया वाली अब पुरानी वाली वो ये काफी अरसे से मार ही खा रहा है, वैसे इतना इंपैक्ट इसका दिख नहीं रहा, इट्स बीन क्वाइट अ वाइल नाउ। तो जब इतना अच्छा ऊपर से शामी ने बॉलिंग करवा दी, मोहसिन ने, प्रिंस यादव अच्छी बॉलिंग करवा के गए हैं, तो भाई जब आप आए हैं कोई थोड़ा तो इंपैक्ट दिखाएं। 4 आउट हुए हैं, एक आधा कोई और आउट करें, थोड़ा प्रेशर आए, लेकिन नहीं, वहां पे आगे भी ये 10 रन पर ओवर के हिसाब से देखे गया, 10 रन पर ओवर के हिसाब से। शहबाज से एक ओवर कराया, एक ओवर में 16, और माकरम ने एक ओवर में 13, और अब्दुल समद जी ने एक ही बॉल करवाई, उसी पे छक्का खाया। तो मैच ऊपर से थोड़ा सा बन सकता था 26 पे जब 4 आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कोई आउट ही कोई नहीं हुआ। और समीर रिजवी कुछ टाइम पहले जब इसको खरीदा गया था सीएसके की जानिब से, अच्छे करोड़ों रुपए देके, तो एकदम से लाइमलाइट में आया था कि हाँ भाई ये बंदा कौन है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं।
और सीएसके ने तो फिर जाहिर है कि रिलीज कर दिया आगे कि जब सिर्फ आपने 4 प्लेयर रखने थे तो रिलीज कर दे उस टाइम पे। और आज आके इम्पैक्ट वाली बारी है और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही आया था खेलने के लिए और इम्पैक्ट वाली बारी भी खेल के गया, बहुत ही शानदार इम्पैक्ट। और 47 गेंदों पे 70। जब आपने तकरीबन 7 रन पर ओवर के हिसाब से चेस करना हो तो प्रेशर होता नहीं है इतना। बेशक के देखें 4 आउट हो गए लेकिन उसके बावजूद भी ये उस हिसाब से नहीं खेला, ये अपने T20 के अंदाज से खेला। 150 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के और 5 चौके। तो समीर रिजवी अच्छा टैलेंटेड बैटर और थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखी जब ये सीएसके में इसको मौका मिला और अब यहां पे इसको प्रॉपर चांस मिलेगा दिल्ली कैपिटल में। और पहला ही मैच था उनका और उस पोजीशन में कि जब टीम नीचे लगी हुई है, 4 आउट हुए भाई, बारी वो ही है कि जब आपको जरूरत हो तो तब आपके बल्ले से रन आए तो वो मजेदार बात होती है। लीग के अंदर एक वो फ्रेंडली एक फीलिंग आती है, आपको फ्रेंडली वाइब्स मिलते हैं एक टीम से कि यार सब खुश है, सारे प्लेयर्स खुश हैं, दे एंजॉइंग देमसेल्व्स। वो वाइब आपको लखनऊ से शायद नहीं मिलती। और एक और 2 टीमें हैं आईपीएल में जिनके पास से वो वाइब नहीं आती। जिन टीमों के पास से वो वाइब्स आती हैं पॉजिटिव फ्रेंडली, कि क्योंकि जब तक के प्लेयर्स जो फॉरेन लीग्स में आते हैं खेलने के लिए, भाई साफ सीधी बात है, जो फॉरेनर्स भी आते हैं वो पैसों के लिए आ रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे एंजॉय द इन्वायरमेंट इन द टीम। इफ दे डोंट एंजॉय द इन्वायरमेंट, और फिर आपके जो लोकल सीनियर प्लेयर्स होते हैं अगर वो कंफर्टेबल फील ना करें, इफ़ दे डोंट फील कि उनको उतनी इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो फिर वो जो एक क्या आप कहेंगे उसको यार, मुझे केमिस्ट्री बनती है ना, वो फिर नहीं बनती एक टीम के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं वो वाइब आता है लखनऊ से कि यार डिस्पाइट एवरीथिंग इनका थोड़ा सा मसले मसाइल इनके है, मे बी बिकॉज इंटरफेरेंस है शायद ऊपर से ओनर्स की ज़्यादा या जो भी है, बट लाइक अ टीम विच हैज़ सच लाइक इम्पैक्ट प्लेयर इन द फर्स्ट 5 और वो इस तरह से मतलब भड़मारे समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल चलो, क्रिकेट है यार, क्रिकेट में फेल भी होते हैं लोग और अभी तो बहुत मैचेस पड़े हुए हैं। लेकिन आई थॉट कि डीसी वर लाइक फार मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फार मोर व्हाट यू कॉल इट इंटेंट ऑन विनिंग द मैच टुडे, एंड दे डिड द होमवर्क वेरी वेल। और हुआ ये कि क्योंकि मतलब विकेट जल्दी गिरी इसकी शुरू में, अपना कैसे बोलते हैं, दे वर स्ट्रगलिंग लखनऊ सुपर जायंट्स, तो उनको फिर इम्पैक्ट में शहबाज को लाना पड़ा बाद में, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल जस्ट मैच 141 विच वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ इन 18.4 ओवर्स में 141 किए और अच्छा टोटल था। लेकिन यू जस्ट गॉट दैट फीलिंग कि यार कैसी भी पिच हो 140 130 मतलब अगेंस्ट अ टीम लाइक डीसी विद अ गुड बैटिंग लाइनअप शायद कम नहीं है। हालांकि डीसी की जो बैटिंग लाइनअप थी आज बुरी तरह से ऊपर के